टेस्ट के लिए भी भेजते हो आप लैब में या कोई टेस्ट के लिए भेजते हो, तो वो टेस्ट के ऊपर भी कमीशन मिलता है। वो कहते हैं कि थोड़ा हमको पेशेंट के लिए डिस्काउंट भी दे दो, कट तो दे रहे हो, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दो। 12 लाख साल में कमाया एक ने 24 लाख साल में कमाया खाली कमीशन से कट। इन हाउस मतलब जो अस्पताल के अंदर काम करते कॉर्पोरेट, उनको भी कमीशन मिलता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के, एक्स्ट्रा प्रोसीजर के, एक्स्ट्रा इसके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं यूएचओ की तरफ से बोल रहा हूँ और आपको मालूम है कि यूएचओ का जो उद्देश्य है, वो एक तो है ट्रांसपेरेंसी है। जितने भी हमारा हेल्थ के विषय में, मेडिकल केयर के विषय में ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट, लोगों को जागरूक करें कि लोगों को अपना अपना खुद डिसीजन ले सके, उसको हम एम्पावरमेंट कहते हैं। और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो दोषित है उसको थोड़ा बहुत कुछ ये होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा काम नहीं करे, अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें एक कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आया था, बहुत इसमें काफ़ी ऐसा खबर, काफ़ी दुख वाला खबर है। हम मेडिकल प्रोफेशन में हम खुद है और रहे हैं इतने सालों से, और अभी जो मेडिकल प्रोफेशन जो पहले था, एक हमारा कॉलिंग होता था, एक हमारा समाज सेवा का एक भावना रहता था, अभी वो बिजनेस हो गया है। और बिजनेस ऐसा हो गया है कि जो अच्छे डॉक्टर है वो भी शायद इसमें काम ठीक से शायद ना कर पाए, या फिर काम करेंगे तो उनको फिर खुद की नौकरी में भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी डॉक्टर से दलाल बन रहे हैं। अभी डॉक्टर है या दलाल है समझ में नहीं आ रहा। दलाल कैसे बन रहे हैं कि अभी ये हेडिंग क्या है कि आप एक मरीज को जो अपना प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या दूसरे कहीं अस्पताल में, अगर वो पेशेंट को बड़े अस्पताल में रिफ़र करते हैं तो उनको कट मिलता है, जिसको कि कट प्रैक्टिस कहते हैं, कमीशन मिलता है। तो वो उसमें फिर कॉम्पिटिशन चालू हो गया कि कौन कितना कमीशन कमा सकता है, और जितना बड़ा उसका बिल आएगा उसका परसेंटेज से उसको कमीशन मिलता है। और ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको बोला है कि ये गैर कानूनी है। पर ये आपको तो मालूम है हमारे देश में कानून को लागू करना कितना मुश्किल है। तो आप पेशेंट को रिफ़र करेंगे, आपको कट मिलेगा, और ये एक गेम चालू हो गया है। देखिए पूरा आर्टिकल आया है, पूरा पेज आया है, और इसमें तरह-तरह के कई तरीके से ये प्रैक्टिस चलता है, दलाली जिसको कहेंगे। मनी माइंडेड डॉग्स, जो पैसे जिनको जिस डॉक्टर को पैसे चाहिए, उनको टेस्ट के लिए भी भेजते हो आप लैब में या कोई टेस्ट के लिए भेजते हो, तो वो टेस्ट के ऊपर भी कमीशन मिलता है। और जिनको थोड़ा शान वाले होते हैं, जो डॉक्टर थोड़ा स्टेटस बनाना चाहते हैं, उनको डिनर में इनवाइट किया जाता है, और बड़े-बड़े स्टार डॉक्टर के साथ इंटरैक्शन करने को मिलता है। हाँ, एंड कुछ तो इन्हीं में से कुछ जो एथिकल होते हैं, मतलब कट ले रहे हैं, पर एथिकल माने उसमें भी थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, चोरों में भी थोड़े ये रहते हैं, ये प्रिंसिपल्स रहते हैं, उसूल रहते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा हमको पेशेंट के लिए डिस्काउंट भी दे दो, कट तो दे रहे हो, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दो, मतलब चोरों के भी उसूल जो बता रहे हैं। तो ये अभी ऐसा चल रहा है। और बिग बिल बिग बोनस, जितना बड़ा बिल बनेगा अस्पताल का, उतना बड़ा उनको कट मिलेगा। और अ, और उनको क्या दिखा देते कागज में कि हमारे ये पार्टनर्स हैं, वो ऐसे तो दलाली कर रहे हैं, पेशेंट को रिफ़र कर रहे हैं अस्पताल में, उनको कट मिल रहा है, और बताएँगे कि ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, हमारे ये पार्टनर्स है या ये है। डॉक्टर्स कैन बी एसोसिएट्स, एसोसिएट वो बड़े अस्पताल के साथ एसोसिएट बता देते हैं कि हमारे ही डॉक्टर है, ये काम कर रहा है, पर वो ऐसा नहीं है। वो मरीज को ढूंढ के ये बड़े अस्पताल में भेज रहे हैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और 10 से 15% उनको बिल माइनस द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, इम्प्लांट्स, कंज्यूमेबल्स विच लीव्स आइटम्स, रूम रेंट, ये सब का जैसे इनमें से कुछ हिसाब होता है इनका, जितना वो कमीशन मिलता है रिफरिंग डॉक्टर को। फिर सेल्स टारगेट, देखिए अभी इनको टारगेट भी दिया हुआ है। डॉक्टर्स ऑन द लिस्ट मेंटेन बाय हॉस्पिटल सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, जो बड़ा अस्पताल का एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, उनके पास लिस्ट है कि कौन कौन डॉक्टर हमको भेजते हैं पेशेंट्स। तो वो देखते हैं कि भाई ये डॉक्टर तो कई दिनों से पेशेंट नहीं भेज रहा, तो वो फिर विजिट करते जाके। वो जितने उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं बड़े अस्पताल का, उनको एरिया दिया गया है कि आप जाइए, इनको इनके साथ संपर्क कीजिए, इनको कल्टीवेट कीजिए कि ये पेशेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं। मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से
ये चल रहा है। और आपको मालूम है आजकल क्या है, अस्पताल बड़े-बड़े मैनेजमेंट एमबीए ग्रेजुएट्स चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव चलाते हैं, डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। ये आके डॉक्टर को कंट्रोल करते हैं कि भई आपका टारगेट कम है, आपका मैं वही कह रहा हूँ ना, आजकल डॉक्टर जो चाहे भी तो ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, ऐसा एक माहौल बन गया है। बिज़नेस वाले अस्पताल खोल लेते हैं, उनके अपने एमबीए ग्रेजुएट ले लेते हैं, उनको दिया जाता है कि इतना टारगेट है, वो डॉक्टर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? There are doctors who just send a few and get few thousand rupees and they are big hitters. कुछ-कुछ कम बेचते हैं, थोड़े 1000-2000, कुछ लोग तो बड़े हिटर्स होते हैं, जैसे आपके सिक्सर रन बाउंड्री से ही कमाते हैं। एक डायबिटोलॉजिस्ट अर्न्ड ऑलमोस्ट 24 lakhs इन अ ईयर, 24-24 लाख एक साल में कमा लेते हैं। एक referring more than 100 patients mostly for admission in the cardiac care unit. उसने करीब हज़ारों 100 पेशेंट के ऊपर भेज दिए सीसीयू में भर्ती के लिए। प्रैक्टिस करता था कहीं और। ही अर्न्ड द हॉस्पिटल ओवर 6 करोड़ इन रेवेन्यू। 6 करोड़ रुपए अस्पताल को फ़ायदा हुआ। अनदर कार्डियोलॉजिस्ट अर्न्ड ओवर रुपीज़ 12 lakhs इन अ ईयर थ्रू 40 रेफरल्स। 12 लाख साल में कमाया एक ने 24 लाख साल में कमाया, खाली कमीशन से कट। 40 रेफरल्स एंड ब्रॉट इन ओवर 2.5 करोड़ फॉर द हॉस्पिटल। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने 2.5 करोड़ का फायदा कराया, एक डायबिटोलॉजिस्ट ने 6 करोड़ का 5 करोड़ का फायदा कराया। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ से बता रहा हूँ, आपके इसमें दिख रहा है, तो ये मैंने पब्लिक डोमेन में है। फिर सबसे बड़ा काय में मिलता है कमीशन कट, ट्रांसप्लांट सर्जरी। आजकल ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, वो सबसे बड़ा उसी में है। दोज हु रिफर हाई वैल्यू प्रोसीजर्स लाइक किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट गेट 50,000 टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक मिल जाता है अगर आप एक किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट रिफर करते हो किसी अस्पताल में। तो वो सबसे ज़्यादा अस्पताल को आजकल है कि ट्रांसप्लांट के जितने पेशेंट मिले उतने ही आपको अच्छा है। और उसमें कहते हैं द मनी माइंडेड एज दे आर रिफर्ड, जिनको पैसे का लालच है उनको पैसा दिया जाता है, जिनको शान का लालच है उनको डिनर में बड़े बड़े डॉक्टर के साथ उठने बैठने का मौका दिया जाता है, सेलिब्रिटी डॉक्टर्स बन जाते हैं। और फिर इन हाउस भी है, इन हाउस मतलब जो अस्पताल के अंदर काम करते कॉर्पोरेट, उनको भी कमीशन मिलता है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के, एक्स्ट्रा प्रोसीजर के, एक्स्ट्रा इसके इन हाउस। वो अगर एक्स्ट्रा एमआरआई कराएँगे, एक्स्ट्रा कैट स्कैन कराएँगे, उनको भी पैसा मिलता है। और सबसे बड़ा जैसे जैकपॉट मैंने बोला है, वो मिलता है आपका ट्रांसप्लांट सर्जरी में। तो ये हालत है। तो फिर अभी आप सोचो कि अगर मेडिकल प्रोफ़ेशन में ऐसा कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा आपको किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट में मिलेगा, तो वो तो चाहेगा कि लोगों को ज़्यादा लोगों का किडनी होने दो खराब, हम ट्रांसप्लांट कराएँगे ना, उसको फिर ट्रांसप्लांट का पैसे से हमको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, किडनी खराब होगा तो, लिवर खराब होगा तो। हम लाइफ़स्टाइल चेंज कर देंगे तो किडनी भी ठीक रहेगा, लिवर भी ठीक रहेगा, क्योंकि लाइफ़स्टाइल ठीक होगा तो दवाइयाँ कम खाएँगे, और दवाइयाँ कम खाएँगे तो किडनी में असर नहीं होगा दवाइयाँ का, या लिवर में। जितनी दवाइयाँ हैं, चाहे कोई भी दवाई हो, लिवर किडनी ज़्यादा दिन खाओगे तो लिवर किडनी में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ लिवर से जाता है फिर किडनी से निकलता है, तो थोड़ा आघात होता है। तो अभी जो है, और फिर लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं होगा, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ होगा, उसमें भी किडनी खराब होता है। लिवर खराब होगा, आप शराब पिएँगे, ये पिएँगे, उससे आपका लिवर खराब होगा। तो इसका लिवर शराब का भी अच्छा बिज़नेस चल रहा है, चलने दो। और बाकी दवाइयों का, फार्मा का बिज़नेस काफ़ी चल ही रहा है। तो इसमें अभी कोई मेडिकल प्रोफ़ेशन अगर इसमें जा रहा है, प्रॉफ़िट मोटिव में जा रहा है, हेल्थ में नहीं जा रहा है, तो फिर हमारे जो आम आदमी, आम इंसान है, उसी को थोड़ा लाइफ़स्टाइल खुद ही चेंज करना है और पूछना है अस्पताल में आँख बंद करके, भई किसका रेट है, क्या है, क्या है? सतर्क रहना है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, मैं आपके नज़र में लाया हूँ। तो यही मेरे को मैसेज देना था, और अपने मेडिकल कम्युनिटी को भी मैं मैसेज देता हूँ कि थोड़ा एथिकल प्रैक्टिस करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये इसका अच्छा नहीं है, आपको खुद ही ये इसमें सोचना चाहिए। धन्यवाद।